की होल या स्कारलेस गायनेकोमेस्टिया क्या है ये टेक्निक? तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे। मिनिमम स्कार के साथ गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी कैसे की जा सकती है। गायनेकोमेस्टिया की बहुत सारी टेक्निक है और हर सर्जन का अपना प्रेफरेंस होता है कि किस तरह से वो उस सर्जरी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ सर्जन बड़ा सा इंसिजन, यूजुअली जनरल सर्जन बड़ा सा इंसिजन मेमोरी फोल्ड में नीचे की तरफ लगाते हैं। कुछ लोग एक्जिला में भी इंसिजन लगाते हैं। कुछ लोग निपल के ऊपर डायरेक्टली कट लगा करके सर्जरी करते हैं। लेकिन जो आइडियल बेस्ट मेथड कह सकते हैं उसमें एरियोला के बॉर्डर पे 2 सेंटीमीटर का जो ब्लैक और व्हाइट स्किन का जंक्शन है उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर के आसपास का इंसिजन लगा करके उससे सारी सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। उसी एक इंसिजन से लाइपोसक्शन भी, ग्लैंड एक्सीजन, सारा कुछ। यूजुअली गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में अगर प्रॉपर हेमोस्टेसिस होती है, अगर लेजर का यूज करते हैं तो ब्लीडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है और फिर उसमें ड्रेन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिटरली एक इंसिजन से पूरी गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी की जा सकती है और की जाती है। हम लोग जो अपने सेंटर पे सर्जरी करते हैं वो इनवेरिएबली सारे केसेस में सरकम एरियोलर मतलब एरियोला के बॉर्डर के ऊपर 2 से 2.5 सेंटीमीटर के इंसिजन से सारी सर्जरी, उसी से लाइपोसक्शन, उसी से ग्लैंड एक्सीजन और ड्रेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस टेक्निक को आइडियल बेस्ट मेथड कहा जा सकता है। इस टेक्निक में एडवांटेज ये होता है कि व्हाइट और स्किन का जंक्शन जिस जगह पे अगर स्टिचेस जब लगाते हैं तो अपना स्टिच का कोई मार्क या कट मार्क नहीं दिखता है। तो ये सर्जरी की होल मेथड या सर्कम एरियोलर इंसिजन मेथड बेस्ट एंड आइडियल लेटेस्ट मेथड है जिससे कि हम गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करते हैं। क्योंकि गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी सिर्फ लोग दिखने के लिए करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मांस का निकल जाना और एक सब्सटेंस का निकल जाना और सर्जरी कंप्लीट हो जाना। नहीं, सर्जरी होने के बाद कहीं से चेस्ट पे ऐसा ना लगे कि ये चेस्ट कोई ऑपरेटेड चेस्ट है या इस पे कोई सर्जरी एग्जीक्यूट हुई है। तो ये आइडियल मोटो होता है पेशेंट का और हमारा भी। तो हमारी हर कोशिश होती है कि सर्जरी के बाद कहीं से भी वो चेस्ट ऑपरेटेड चेस्ट नहीं दिखे। तो आइए कुछ स्कारलेस गायनेकोमेस्टिया के रिजल्ट्स हम देखते हैं कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद कितना चेंजेस दिखता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम स्कारलेस सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद में बस इतना चेंज दिखना चाहिए, जो मांस पहले था वो निकल गया, वो खत्म हो गया। सर्जरी का कोई मार्क, कोई डिप्रेशन ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो जस्ट देखते हैं कुछ केसेस।